जी, केजरीवाल को जमानत मिल गई है और रिहा हो गए हैं। क्या फीडबैक पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, इलेक्शन कैंपेन में, या क्या आप बदलाव महसूस कर रहे हैं? व्हाट नेक्स्ट? अब आगे क्या होगा? कैंपेन कैसे होंगे? आप लोग को तो बड़ी हेडलाइन वगैरह मिलेंगी अब। देखिए, केजरीवाल का छूटना आज देश की सियासत में एक बड़ी घटना है। आप इसको लोकसभा चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि अब विपक्ष को एक और ताकत और ऊर्जा मिल गई है। विपक्ष के पास केजरीवाल के जेल जाने की जो सहानुभूति रही है, उनकी पत्नी भी रोड शो कर रही थी, उसके बाद उनके बाहर आने से उनके पास नेताओं की संख्या बढ़ जाएगी। केजरीवाल ने जेल जाने समय न सीएम का पद छोड़ा, न उम्मीद छोड़ी, और शायद आज वही उसी वजह से वो जेल से बाहर है। आम आदमी पार्टी के लिए ये रिहाई बहुत बड़ी है। हालांकि अगर आप देखिए तो वो 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें से 6 पर वोट डाले जा चुके हैं और 18 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी वोट पड़ने हैं। तो केजरीवाल इन 18 लोकसभा सीटों के साथ इंडिया गठबंधन के लिए कहां कहां रैलियां करेंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी खासतौर से दिल्ली में उसके सामने अब एक बड़ी चुनौती आएगी, क्योंकि अपने जेल की कहानी को केजरीवाल अब जनता के सामने रखेंगे। तो ये एक ऐसा वक्त आ गया है, एक नाजुक मौका है, जब भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती स्वाभाविक रूप से आई है। अब इससे देखिए जनता इसको किस रूप में लेती है। हालांकि ब्रजेश जी, आज जब केजरीवाल की रिहाई हुई है तो ये बात, जब जैसे हर नेता छूटता है ना, तो अपने यहाँ कहते हैं कि जेल का फाटक टूटेगा, फला नेता छूटेगा। ये एक नारा बड़ा कॉमन सा अपने यहाँ चलता है। और एक बात और आती है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये बड़े आदर्श वाक्य हर बड़े नेता और बड़े काम में बोले जाते हैं। केजरीवाल की रिहाई पर भी ये बोला गया है। अब शराब घोटाले में जो सबसे मुख्य कड़ी माने जा रहे थे केजरीवाल, उनके छूटने से जो केजरीवाल का फोन जब्त हुआ था उसका पासवर्ड मिल पाएगा कि नहीं, और जो तमाम सारे सबूत थे वो कहीं नष्ट ना हो जाएं, इन सब चीजों पर अब सरकारी एजेंसियां 20 दिन की उनको छूट मिली हुई है। अब वो कैसे लगाम लगाएंगी? एक बात और कही जा रही है कि सबका बात आया, बयान आया, लेकिन राघव चड्ढा का कोई बयान नहीं आया। अब वो पता नहीं कहाँ है, बीमार है या क्या है, ये वो जाने। अभी बहुत सारे लोग देखिए बात कर रहे थे कर्नाटक की। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ औलाद चाहे जितनी बिगड़ैल हो, लेकिन जब शादी कार्ड छपता है तो उसके आगे सुपुत्र ही लिखा जाता है। शादी कार्ड में आप देखो, चाहे जितना औलाद खराब। क्या लिखा था रोहित आप में? तो ये जो रोहित ने भी सुपुत्र लिखा था। ये लिखवाना पड़ता है, ये एक मजबूरी है। सुपुत्र ही लिखा था, बता। तो ये मजबूरी है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। आपका छपा था दुबे जी? है, अभी तक कार्ड है, सुपुत्र लिखा है। रखा तो इनमें भी लिखा है, चिरंजीव लिखा, चिरंजीव। अच्छा, ये सुपुत्र नहीं कहलाए, चिरंजीव। कंटिन्यू। मेरे पिताजी नहीं मानते सुपुत्र। अब देखिए, जो शराब घोटाला है उसकी जांच तो चलती रहेगी, लेकिन सियासत में गिरफ्तारी पर और रिहाई पर फायदा और नुकसान दोनों राजनीतिक दल लेते हैं। केजरीवाल एक बड़ी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर आए हैं और कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हनुमान मंदिर भी जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी को सतर्क रहना होगा। पर आप देखो, उनके पास सिर्फ 21 डेज है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कोई बहुत अनिश्चित काल के लिए जमानत मिली हो। 21 डेज ओनली। 21 दिन में उनको पूरे देश में जाने का अवसर है। वो कहीं भी जा सकते हैं। बस यह है कि वो सचिवालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं बैठेंगे। फाइलों पे दस्तखत करने की भी अनुमति है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी सारे बड़े नेता तो जेल में थे। वो तो संजय सिंह आए तो थोड़ा उनके अंदर जान आई। अब केजरीवाल के आने से उनकी पार्टी में थोड़ा और जान आ जाएगी। अब वो कैसे कैंपेन करेंगे, कितना अटैक करेंगे, अब ये सब चीजें बीजेपी और ये एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग जाने और समझाएं। लेकिन
उत्तर प्रदेश में केजरीवाल का देखिए कुछ तो है नहीं। यह जरूर है कि संजय सिंह आजकल इंडिया की रैलियों में जा रहे हैं, तो केजरीवाल की भी कुछ संयुक्त रैलियां यहां हो सकती हैं और उस पर भी जनता में क्या मैसेज आप जाएगा। मानते हैं कि जो भी इम्पैक्ट है वो पंजाब, दिल्ली और गुजरात, असम, जहां उनकी पार्टी लड़ रही वहीं अधिक है? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा कि अभी 18 सीटों पर उनके प्रत्याशी हैं जहां कैंपेन बची है, तो वोट पड़ेगा वहां। ब्रजेश जी देखिए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज सुधारक हो, ईश्वर जो है उसको सबके साथ बराबर न्याय करता है। उसकी जो चक्की है जब वो पीसती है तो वो बहुत बारीक पीसती है, उसमें इतना शोर नहीं मचता है, और जो भलाई करता है उसके साथ भला होता है, जो बुराई करता है उसके साथ बुरा होता है। तो ये सब वक्त का फेर है और किस्मत का, आप इसको खेल कह लीजिए जी। कि जो राजा है वो रंक बन गया, जो मुख्यमंत्री था वो जेल चला गया, और वक्त बदला तो फिर वो राजा बनकर वापस आ गया। तो ये सब चीजें जगत में हमेशा करवट लेती रही हैं, और ये सब आप किस्मत के खेल पर निर्भर कर सकते हैं, ये कह सकते हैं जी। बहरहाल हमारे यहाँ कहा जाता है कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जिसको न तो पूर्ण दर्जा रहा कभी, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल 3 बार हुए, लेकिन आजादी उनको सरकार चलाने की, दिल्ली पुलिस की, वो कभी मिल नहीं पाई। तो ऐसे वो कहो तो बिना ताज के बहुत राजा घूमते हैं, उसी तरह का दिल्ली का राज्य है, और गवर्नर वहां पर वैसे मुख्यमंत्री गवर्नर से परेशान रहता है जहां जहां इस तरह के। तो अब चुनाव प्रचार में केजरीवाल भले अपना चाहे जो करें, लेकिन राजकाज में तो वही पुरानी स्थिति रहेगी। जी बीरेन जी। केजरीवाल के एक बहुत पुराने साथी थे, जिगरी दोस्त थे, कवि शायर कुमार विश्वास, उन्होंने ही लिखा केजरीवाल कैसे हालात पर कि अधूरी एक कहानी के किसी किरदार जैसे हैं, और जहां खबरें दबावों में हैं उस अखबार जैसे हैं, और हमें जनता ने तो दिल के चुनावों में जिताया है, गवर्नर के यहाँ बंधक मगर सरकार जैसे हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपनी इनपुट, फीडबैक और